नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ कुलविंदर सिंह कंग। कुलविंदर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद, और सभी सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में एक तरफ भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ भारत और इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी शुरू हो गया है और खबर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी है। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। टोक्यो पैरालंपिक में प्रमोद भगत ने पदक की बढ़ाई उम्मीद, शॉटपुट और निशानेबाजी में मिली निराशा। इंग्लैंड के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की खराब शुरुआत। यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में सिलोन स्टीफन्स और सिमोना हालेप तीसरे दौर में, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले बने खिलाड़ी। सबसे पहले बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक खेलों की। इन खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में अपने प्रदर्शन से पदक की उम्मीद जगाई, वहीं कुछ इवेंट्स में उनका सफर समाप्त हो गया। आइए सुनते हैं आज दिन भर क्या कुछ रहा भारतीय नजरिए से धर्मेंद्र की इस रिपोर्ट में। पुरुषों के शॉटपट के फाइनल में भारत के अरविंद को निराशा हाथ लगी। वो 7वें स्थान पर रहे। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के ग्रुप ए में शीर्ष वरीयता प्राप्त प्रमोद भगत ने उक्रेन के अलेक्जेंडर शेरकोव को 2-0 से हराया। ये उनकी लगातार दूसरी जीत है। सुहास एल यथिराज ने जर्मनी के जेन पॉट पर 2-0 से जीत दर्ज की। वहीं ग्रुप बी में तरुण ने थाईलैंड के सिरिपोंग टीमाराओम को 2-0 से मात दी। एक अन्य मुकाबले में ग्रुप बी में ही कृष्णा नागर ने मलेशिया के दिदिन तारेसोह को 2-0 से पराजित किया। महिला सिंगल्स में पारुल दलसुखभाई परमार को अपने दूसरे मैच में जर्मनी की कैटरीन सिबर्ट से हार का सामना करना पड़ा। पलक कोहली ने तुर्की की जहरा बेंगलार को 2-0 से हराया। निशानेबाजी में राहुल जाखड़ को 25 मीटर रेंज के फाइनल में 5वें स्थान से संतोष करना पड़ा। केनॉय स्प्रिंट हीट स्पर्धा में प्राची यादव ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ताइक्वांडो में अरुणा को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। रिपेचेज राउंड के लिए वो मैट पर नहीं उतरी, जिससे इन खेलों में उनका सफर समाप्त हो गया। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 10 पदकों के साथ 36वें स्थान पर है। चीन पहले, ब्रिटेन दूसरे और रूस पैरालंपिक कमेटी आरपीसी तीसरे स्थान पर है। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स कैन। कुलविंदर, प्रमोद भगत से उम्मीद है कि वो बैडमिंटन सिंगल्स में एक पदक और भारत की टैली में ऐड करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात इस बार यह है कि भारत के पैरा ओलंपिक में अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है जी। 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक। मैं समझता हूं कि केवल पैरा ओलंपिक ही नहीं बल्कि समर ओलंपिक में भी देखा जाए तो भारत ने कभी भी दोहरे डिजिट में यानी कि डबल डिजिट में पदक नहीं जीते। लेकिन थोड़ी सी यहाँ उम्मीद है, अब एक और पदक मिल जाएगा। 10 के 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, उम्मीद करते हैं। लेकिन अभी इसको जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वो कवरेज नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए थी। समर ओलंपिक में सुबह 4 बजे उठ के लोग मैच देखते थे, सुनते थे, कमेंट्री करने हम जाते थे। लेकिन यहाँ ये पदकों का वैल्यू कोई कम नहीं है। आप देवेंद्र झाझरिया को देख लीजिए, व्यक्तिगत स्पर्धा में 3 पदक जीतने वाला अकेला खिलाड़ी है जी। आप दोनों ओलंपिक्स में देख लीजिए तो उसने 2 स्वर्ण और 1 रजत, और कितने डिफरेंस के बाद। तो मैं समझता हूं कि इस बार प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। पिछली बार केवल 4 पदक थे, अब की 10 पदक हैं। और मैं समझता हूं कि 3 साल के बाद जो पेरिस में और अगले पैरालंपिक होंगे तब तक और बहुत से खिलाड़ी उभर कर आएंगे। और सरकार का जो समर्थन मिल रहा है, टॉप स्कीम में शामिल किए गए हैं ये खिलाड़ी, इसका इनको बहुत फायदा मिला है और हौसला मिला है। जैसे पदक जीत कर आए हैं, चाहे वो अवनी लेखारा है, चाहे जो भी खिलाड़ी जीत कर आए हैं, सरकारें उनको मदद कर रही है, आर्थिक मदद दे रही है और लोग उनको पहचानने लगे, उनके फोटोग्राफ छपने लगे, टेलीविजन पर दिखाने लगे। तो ऐसा होना चाहिए। एक माहौल जो बना है, एक स्पोर्ट्स जो एक क्रांति जिसको कह सकते हैं, खेल क्रांति हुई है, इसको देखकर खुशी भी हुई और इसको कंटिन्यू रखना होगा हमें। आनंद जी, बिल्कुल। सुमित अंतिल और अवनी का जैसे जिक्र किया, इन खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है जी। लेकिन आज शॉटपुट के फाइनल में अरविंद से भी उम्मीद थी, वहां वो 7वें स्थान पर जी। देखिए, दिन होता है, कई बार कोशिश उन्होंने अच्छी की लेकिन 7th पोजीशन पर आए। और इसकी कैटेगरी भी अलग अलग होती है। आप शारीरिक दृष्टि से, आप अगर कमर के नीचे आप में कोई दिक्कत है तो उसकी कैटेगरी अलग है। अगर आपकी मांसपेशियां कमजोर है उसकी कैटेगरी अलग है। तो कैटेगरीज वाइज हमारा एक कांस्य पदक विनोद कुमार का वापस भी ले लिया गया कि मांसपेशियों का जो क्लासिफिकेशन था वो सही नहीं पाया गया था। तो होता है कई बार। लेकिन फिर भी ये देखिए कि जब नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता तो स्मित अंतिल ने भी जेवलिन में गोल्ड मेडल जीता, और वो भी हरियाणा से। तो मैं समझता हूं कि बेहतरीन प्रदर्शन है। आगे और नए खिलाड़ी उभर कर आएंगे।
कल भी कई स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे और स्पोर्ट्स कैंप के माध्यम से हम आपको उसका भी अपडेट जरूर देंगे। क्रिकेट की बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच ओवल में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 105 रन बना लिए थे। इस मैच के लिए भारतीय टीम ने 2 परिवर्तन किए हैं। मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा की जगह शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव को अंतिम एकादश में जगह दी गई है। बहुत लंबे समय बाद विराट कोहली अर्धशतक। ये हम अच्छा नहीं लगता कि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी अर्धशतक बनाए, उससे तो शतक की उम्मीद है। और 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने आखिरी बार शतक लगाया था, उसके बाद लगभग 2 साल होने को आए हैं शतक नहीं। लेकिन यहाँ विराट कोहली के शतक की इतनी जरूरत नहीं जितनी एक बड़ी साझेदारी की जरूरत है। भारतीय क्रिकेट टीम के कई चरित्र हैं। हमने देखा है ओवल, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ओवल में 36 पर आउट हुई थी एडिलेड में। उसके बाद अगला टेस्ट मैच सिडनी में भारत ने जीता जिसमें अजिंक्य रहाणे ने शतक बनाया। और उसके बाद लगभग आधी टीम या तो बाहर थी या घायल थी, और जिनको हम एक स्थानापन्न खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए नेट के लिए लेके गए थे उन्होंने सीरीज जितवा दी थी। तो कई करैक्टर है। यहां थोड़ा सा अलग क्षेत्र है। यहां पर इंग्लैंड, क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं, सीम हो रही है गेंद और तेजी के साथ आ रही है, और जब अंदर की तरफ खिलाते हैं पड़ने के बाद और थोड़ी बाहर निकल जाए डिफेंस, आज जैसे अगर आपने देखा हो जिस तरह से रोहित शर्मा आउट हुए, बहुत अच्छी गेंद थी, ऊंची उठी, लग रहा था कि अंदर आएगी, लेकिन पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली और आउट हुए। तो मैं समझता हूं कि संभल कर भारत को खेलना होगा। यहां थोड़ी एक और मुझे दिक्कत रही, पिछला टेस्ट में भारत जो हारा है 1 पारी और 76 रन से, उसके बाद जो बल्लेबाजी कोच है विक्रम राठौड़, वो क्या कर रहे हैं? यहां तो उनकी कोई सुनता नहीं, या फिर वो जो बता देते हैं या बताते हैं उस पर अमल नहीं हो पा रहा। तो इस तरह ध्यान देना होगा। अभी सीरीज दोनों 1-1 से बराबरी पर है, और जैसा मैंने पहले कहा कि भारतीय टीम के बहुत चरित्र है, तो कुछ भी हो सकता है। एक लंबी साझेदारी की जरूरत है। अजिंक्य रहाणे और इनके बीच में 36 रन की साझेदारी हो चुकी है 5वें विकेट के लिए, तो इनको टिकना होगा। आज का ये सेशन निकालना होगा। अभी तो दूसरा सत्र चल रहा है, उसका लगभग आधे से ज्यादा समय निकला है, तीसरा सत्र निकालना। एक आधा विकेट तो डर के भी जाएगा, और जिस तरह से गेंदबाजी। लेकिन ये आनंद ये कहा जा रहा है कि ये जो ओवल की पिच है ये ग्रीन पिच है, लेकिन चौथे और 5वें दिन ये स्पिनर्स को मदद करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आजकल टेस्ट मैच 5वें दिन तक चलते हैं, चौथे में खत्म हो जाते हैं। और यहां पर यह भी रिकॉर्ड है कि भारत ने यहां पर ओवल के मैदान पर 1971 में एक टेस्ट मैच जीता था, उसके बाद कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। तो यह भी ध्यान रखना होगा, पहले एक साझेदारी बननी चाहिए, और वो साझेदारी अगर बन जाती है तो उसके बाद जाके कुछ किया जा सकता है। आप इंग्लैंड को देख लो, इंग्लैंड की तरफ से कौन है? जो रूट जी, अगर मान लीजिए पूरी टीम ने 1429 रन बनाए हैं पिछले 3 टेस्ट मैचों में, अकेले 527 रन जो रूट ने बनाए हैं, यानी कि 1/3 रन अकेले कप्तान बना रहा है, और हमारे कप्तान साहब अभी नहीं बना रहे। अर्धशतक में आपके चेहरे पर खुशी आई, मेरे भी है, सुनने वालों के भी आ रही होगी, लेकिन ये अर्धशतक शतक में बदले और ये लंबी साझेदारी हो तो भारत कुछ उम्मीद कर सकता है। आनंद, राहुल, रोहित और पुजारा फेल हो गए, लेकिन यहां पर जो टीम प्रबंधन ने प्लेइंग 11 चुनी है कुलविंदर, शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव को शामिल किया गया है। रविचंद्रन अश्विन की अनदेखी इस बार भी हो गई। देखिए, रविचंद्रन अश्विन को लेना चाहिए था, किसी की जगह लेते, मैं नहीं बता सकता, लेकिन लेना चाहिए था, क्योंकि 5 टेस्ट शतक उनके नाम है, 4 उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए हैं। तो मैं समझता हूं कि वो गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, वो बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं, और यहां पर यह कहा गया कि निगल है इसलिए शमी को विश्राम दिया गया, कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन लेना चाहिए। अब पहले टेस्ट मैच में शार्दुल को खिलाया, अगले टेस्ट मैच में शार्दुल की जगह ईशांत को ले लिया। अब ईशांत को बाहर किया, उम्र दराज हो गए, थोड़ा सा प्रभाव नहीं डाल पा रहे, फिर शार्दुल को लिया गया। बाकी बल्लेबाजी की तरफ भी इनको ध्यान देना चाहिए। सूर्य कुमार यादव को किस लिए लिया गया है? मैं समझता हूं कि सूर्य कुमार यादव को लेना चाहिए था। तो डर के आगे जीत है, अगर आप डर कर खेलोगे तो विकेट दे दोगे। एक और जो यहां पे स्ट्रैटेजी में परिवर्तन दिखा विराट कोहली और रवि शास्त्री के, कि जैसे ही तीसरा विकेट गिरा उन्होंने रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया। ऋषभ पंत को भी भेजा जा सकता था अगर राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के तहत उनको प्रमोट किया गया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, रविंद्र जडेजा फिर भी थोड़ा सा धैर्य वाला खिलाड़ी है, आउट वो भी हो गए हैं। पंत तो आते ही मारामारी करते हैं। आपको याद होगा ये पांड्या, हार्दिक पांड्या और पंत, ये दोनों अगर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ दोनों ने गेंद को मिड विकेट पर उठाने की कोशिश की स्पिनर को, और वहां दोनों कैच दे बैठे, जबकि भारत के सामने रनों का कोई अंबार नहीं था, आराम से भारत फाइनल में पहुंच सकता था। तो ये जल्दबाजी कर जाते हैं। तो यहां ऋषभ पंत को एक बार फिर भी पीछे रखा गया, रविंद्र जडेजा को लाया गया। अब
अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली अगर चलते रहे, अभी तक तो चल रहा है स्कोर, और अगर हमारे स्क्रीन पे जो स्कोर आ रहा है उसमें अभी 4 ही विकेट है। उम्मीद करते हैं कि आज दूसरे सत्र में कम से कम विकेट ना गिरे, और तीसरे सत्र के आखिर तक अगर कोई गिरता भी है तब तक भारत 150 या 250 के आसपास रन बना लेगा, तो 78 या 278 वाली बात नहीं होगी, थोड़ा दबाव इंग्लैंड पे रहेगा। चलिए, पिछले मैच की निराशा से उबरकर जिस ढंग से भारतीय बल्लेबाजी का प्रदर्शन रहा है अब तक, विराट कोहली से उम्मीद है कि वो लंबी पारी खेलें, अजिंक्य रहाणे से भी उम्मीद है कि वो टेस्ट मैच में एक अदद शतक के लिए लंबे समय से तरस रहे हैं, वो शायद यहां पूरा हो। इस मैच पर हमारी नजर बनी रहेगी। महिला क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट की तूफानी पारी के बदौलत इंग्लैंड ने T20 श्रृंखला के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 46 रनों से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्यूमोंट के 97 रन के दम पर 20 ओवर में 4 विकेट पर 184 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 18.5 ओवर में 138 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लैंड की ओर से कैथरीन ब्रंट, सोफी एक्सल्टोन और सारा ग्लेन ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मैडी विलियर्स, नताशा फरेंट और कप्तान नताली स्काइवर ने एक-एक खिलाड़ियों को आउट किया। दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला शनिवार को हो में खेला जाएगा। बात करते हैं टेनिस की। वर्ष के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन में ज्यादातर वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबले जीतने में आज सफलता हासिल की। आइए सुनते हैं नईम अख्तर की ये रिपोर्ट। महिला सिंगल्स में 2017 की चैंपियन सिलोन स्टीफन्स यूएस ओपन के तीसरे दौर में पहुंच गईं। 9वीं वरीयता प्राप्त स्पेन के गारबाइन मुर्गुजा ने जर्मनी की आंद्रिया पेत्राकोविच को 6-4, 6-2 से हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई। तीसरी वरीयता प्राप्त और गत विजेता जापान की नाओमी ओसाका क्वालिफायर ओल्गा दानिलोविच के मेडिकल कारण की वजह से दूसरे दौर के मुकाबले से हटने के कारण तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। रोमानिया की सिमोना हालेप ने क्रिस्टीना कुकोवा को 68 मिनट तक चले मुकाबले में 6-3, 6-1 से हराकर तीसरे दौर में जगह बनाई। अगले दौर में उनका सामना कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना से होगा। अगले दौर में उनके सामने होंगी विक्टोरिया अजारेंका। विक्टोरिया ने दूसरे दौर के मैच में इटली की जैस्मिन पाउलिनी को 6-3, 7-6 से मात दी। बेलारूस की आरियाना सबालेंका ने स्लोवेनिया की तमारा जिदानसेक को 6-3, 6-1 से हरा तीसरे दौर में जगह बनाई। वो अब अमेरिका की डेनियल कोलिंस से भिड़ेंगी, जिन्होंने स्लोवेनिया की काजा जुआन को 6-4, 6-2 से मात दी। पुरुष वर्ग में स्टेफानोस सित्सिपास और डिएगो श्वार्ट्जमैन अपने अपने मैच जीतकर तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। कुलविंदर, जो महिला वर्ग है वो बहुत समय से खुल सा गया है। कोई भी खिलाड़ी आती हैं और दमदार प्रदर्शन 15 दिन में कर चैंपियन बन जाती हैं। आप ये देखिए कि इस बार जो भी ग्रैंड स्लैम है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है, इन तीनों में अलग अलग चैंपियन आए हैं। पुरुष वर्ग में एक ही है, वो है जोकोविच। और जोकोविच इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो ले जाएंगे, और गोल्डन स्लैम भी करना चाहते थे लेकिन वो हार गए ओलंपिक में। और एक मात्र महिला है ऐसी, स्टेफी ग्राफ, जिन्होंने 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक का स्वर्ण पदक भी जीता था और ग्रैंड स्लैम भी जीता था। तो महिलाएं अलग अलग आ रही हैं, अच्छी बात है, नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। कोको गाफ हार चुकी हैं, वो अच्छी खिलाड़ी उभर कर आई हैं। यूएस के भी 19 साल की हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर हर बार एक ही खिलाड़ी आएगा तो काफी लंबे समय तक उसी का राज रहेगा, बाकी पनप नहीं पाएंगे। वट वृक्ष के नीचे कोई वृक्ष नहीं पनपता, हर बार नया आता तो कंपटीशन बढ़ जाता। उम्मीद करते हैं कि इस बार कोई शायद नया चैंपियन मिले, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन नाओमी ओसाका की भी पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल, और सिमोना हालेप ने भी अपने मुकाबले जीत लिए हैं, और वेटरन खिलाड़ी विक्टोरिया अजारेंका भी अगले दौर में पहुंच गई है। जी बिल्कुल। भारत और नेपाल के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना फुटबॉल मैच 1-1 से बराबरी पर समाप्त हुआ। काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मेजबान टीम के लिए अंजन बिस्टा ने गोल कर नेपाल को बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में अनिरुद्ध थापा ने सुनील छेत्री के पास पर गोल कर भारतीय टीम को बराबरी दिला दी। दुनिया के दिग्गज फुटबॉलर पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वे इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वे ईरान के अली देई के 109 गोल से आगे हो गए हैं। अब रोनाल्डो के नाम 111 गोल हैं। वर्तमान में खेल रहा कोई भी अन्य इंटरनेशनल फुटबॉलर 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया है। यह रिकॉर्ड रोनाल्डो ने वर्ल्ड क्वालिफायर में आयरलैंड के खिलाफ बनाया है। इस मैच में पुर्तगाल ने आयरलैंड को 2-1 से हराया। आयरलैंड के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड कप क्वालिफायर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दोनों गोल हेड से किए थे। एक समय 88 मिनट तक आयरलैंड की टीम आगे थी, लेकिन रोनाल्डो ने अंतिम के कुछ मिनट में 2 गोल कर अपनी टीम को जीत दिला दी और इतिहास के पन्नों में एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया। कुलविंदर, कमाल का खिलाड़ी
और एक ऐसा रिकॉर्ड जो हर फुटबॉलर चाहता है। लीजेंडरी खिलाड़ी हैं, कोई मुकाबला नहीं इनका। ये देखिए कि ईरान के जिस खिलाड़ी के रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है वो भी काफी सालों से उनका रिकॉर्ड था और उसको उन्होंने तोड़ा है। और ये अभी तक इटली के एक क्लब है यूवेंटस, उससे खेलते थे। अब इन्होंने स्विच किया है, इंग्लैंड के मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलने लगे हैं और एक नया कीर्तिमान बना। अब तो जैसे सचिन तेंदुलकर का था, सुनील गावस्कर था एक समय में, विराट कोहली भी है कि जहां भी एक कदम उठाते हो नया रिकॉर्ड बनता है। तो बहुत महान खिलाड़ी और ऐसे खिलाड़ी जो यूथ होते हैं उनको बहुत प्रेरणा देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अपने शुरुआती दौर में सर एलेक्स फर्ग्यूसन उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड लेकर आए थे, उसके बाद वो रियल मैड्रिड चले गए, वहां से इटली के क्लब यूवेंटस गए और अब एक बार फिर उनकी मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापसी हो रही है। हमारे जो श्रोता ये सोच रहे होंगे कि लियोनेल मेसी का क्या स्थान है, तो हम आपको बता दें कि अर्जेंटीना के मेसी दुनिया में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में 8वें नंबर पर हैं और रोनाल्डो से 35 गोल पीछे हैं। कहते हैं ना, कमेंटेटर कर्स होता है। हम जिक्र कर रहे थे विराट कोहली का अर्धशतक आउट हो गए हैं 50 रन बनाकर। 5वां विकेट भारत का जा चुका है 105 पर। यह ब्रेकिंग न्यूज है। जी हाँ, और हम फुटबॉल की बात कर रहे थे तो मेसी ने अब तक 151 मैचों में 76 गोल किए हैं और भारत के सुनील छेत्री 74 गोल के साथ 12वें स्थान पर हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल देश की सबसे बड़ी क्विज प्रतियोगिता फिट इंडिया क्विज की शुरुआत नई दिल्ली में की। फिटनेस और खेलों पर आधारित ये अपनी तरह की पहली राष्ट्रव्यापी क्विज प्रतियोगिता है। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि इस पहल से स्कूल के छात्रों को अपना ज्ञान और फिटनेस दिखाने का एक बेहतर मंच मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट बनाए रखना है। श्री ठाकुर ने कहा कि फिट इंडिया क्विज के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी विद्यालय इसके लिए खुद को पंजीकृत करा सकता है। खेल मंत्री ने कहा कि इस क्विज के माध्यम से विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार जीतने वाले विद्यालयों को ये राशि खेल गतिविधियों पर खर्च करनी होगी। कुल राशि इनामी जो है वो 3 करोड़ 25 लाख रुपए है। कैसे देखते हैं कुलविंदर, भारत में खेल का माहौल बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल। ये सबसे बड़ा नुक्ता इसका जो वो है कि आपको इनामी राशि खेलों की गतिविधियों पर ही, यानी कि आप कमरे बनवा लें या कुछ और काम कर ले, ये खेलों को बढ़ावा देने की बहुत बड़ी योजना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे स्कूल हैं, सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जिनके पास अपना खेल मैदान ही नहीं है। होना ये चाहिए। अब खेल क्रांति हो रही है इस देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 2016 के रियो ओलंपिक के बाद 2020, 24 और 28 का जो एक रोड मैप बनाया था, उस पर चल पड़े भारतीय खेल जगत। तो मैं समझता हूं कि युवा खिलाड़ियों को बहुत मौका मिलेगा। इसमें कंपटीशन भी होगा। पहले हम जब पढ़ते थे तो पढ़ने की तरफ ध्यान दिया जाता था, अब फिटनेस उतनी ही जरूरी है। फिटनेस होगी तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा और आप और अच्छा कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि 10 लाख हैं स्कूल, लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कंपटीशन बहुत बढ़िया रहेगा। और इतनी महामारी के बाद एक अच्छी खबर स्कूलों को, स्कूल खोले, आपने देखा बारिश में भी बच्चे स्कूल गए, कितना उनको इस चीज का शौक है। तो बहुत अच्छा प्रयास। ओवल के टेस्ट मैच में अगर दोबारा लौटें कुलविंदर, तो 5 विकेट पर 105 रन है। विराट कोहली का जैसे जिक्र किया आपने कि रॉबिन्सन ने उनको आउट किया है, तो एक बार फिर एडवांटेज इंग्लैंड पूरी तरह से। अभी तो आज दूसरा सत्र चल रहा है। मुझे तो इस बात का डर है कि आज ये दिन के स्टंप होते होते कहीं भारतीय पूरी टीम सिमट ना जाए। तो अब रुकना होगा। अब दोनों ऐसे रहाने रुक सकते हैं। अब पंत साहब आए, यहां तो पंत को कहा जाएगा कि आप एक छोर रहाने ने संभाला, आप अटैक कीजिए, क्योंकि दबाव से निकलने का सबसे बड़ा है अटैक। आक्रमण ही सुरक्षा का सबसे सही तरीका है। तो यहां अटैक भी करना। दबोगे तो आप देखिए पीछे जॉनी बेस्टो कैच लेने के लिए तैयार है, सबके कैच उसने लपके, विकेट कीपर ने। जी, एक सवाल यहां और उठता है कि कोहली ने पिछले टेस्ट मैच के बाद कहा था कि एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाने का क्या फायदा जब आपके टॉप ऑर्डर क्लिक ही नहीं कर रहा है, वो क्या कर लेगा? नहीं, देखिए ये सवाल नहीं है। अब अश्विन गेंदबाजी भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। सूर्य कुमार यादव को मौका मिलना चाहिए था, हनुमा विहारी को किसी की जगह मौका। इंग्लैंड ने, देखिए इंग्लैंड ने 7-8 खिलाड़ी बदले हैं और हमने सिर्फ 2 खिलाड़ी बदले हैं। तो सीरीज को, क्योंकि मौका है, यहां पर हम पीछे चल रहे हैं, बराबर हो गए, आगे बढ़ने का मौका था, तो आपको दूसरे मौकों को केवल क्या उन खिलाड़ियों को बेंच स्ट्रेंथ के तौर पर बेंच गर्म करने के लिए रखा है, उनको भी मौका दीजिए। अगर नहीं होता तो अगले में आप वापस ला सकते हैं। अभी मैनचेस्टर में एक टेस्ट मैच और बाकी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले जो समय में भारतीय टीम किस तरह का प्रदर्शन करती है और दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय पारी कहां तक पहुंचती है। कुलविंदर, समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।